वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 सितंबर है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने दो स्टोरीज पर बात करनी है। नंबर 1, नए आर्मी चीफ की तैनाती, लंदन के अंदर क्या खिचड़ी पकने जा रही है। मलका बरतानिया की मौत ने किस तरह से शहबाज शरीफ का काम आसान कर दिया है। नंबर 2, रूसी सदर पुतिन ने किस तरह से इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ को लताड़ा है। शहबाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और किस तरह से सदर पुतिन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के हक में एक बड़ा फैसला किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती इस वक्त शायद पाकिस्तान में यह सबसे बड़ा मसला है। लोग भूख से मर रहे हैं। सैलाब ने पाकिस्तानियों को तबाह कर दिया है। 3 करोड़ से जायद लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। कोई परवाह नहीं है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। 10-15 लाख घर गिर चुके हैं, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। सैलाब ने लोगों से उनके घर भी छीन लिए, माल भी, मवेशी भी, जमीनें भी, सब कुछ छीन लिया। उस पर बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए नए आर्मी चीफ की तैनाती। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, टीवी चैनल्स, अखबारात, आपकी अपनी जो निजी महफिलें होती हैं, सियासतदान, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम हो, नए आर्मी चीफ की तैनाती सबसे बड़ा मसला है। यानी सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि 3 करोड़ बच्चे वो रुल रहे हैं, उनके पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, जूते नहीं है। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, ये बड़ा मसला नहीं है। मुल्क कर्ज में डूबा हुआ है, डॉलर 240 से क्रॉस कर चुका है। दुनिया में दर बदर के हम धक्के खाते हैं, भीख मांगते हैं और जिस मुल्क भी जाते हैं वो हमें गालियां देते हैं कि क्या लेने आ गए हो यहां पर। यह बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला यह है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती, और एक आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से मुबैना तौर पर पाकिस्तान में रजीम चेंज भी हुआ। हुकूमत जो चल रही थी, जिसने संभाल लिया था मुल्क को, 16% शरह थी महंगाई की और अब 45 पे पहुंच चुकी है। एक आर्मी चीफ का मसला, एक तैनाती का मसला, और आज हम इस नहज पर खड़े हो गए हैं कि जहां भी जाते हैं, जहां भी खड़े होते हैं, जो भी देख रहे होते हैं, क्या बात हो रही होती है, नया आर्मी चीफ कौन होगा, नए आर्मी चीफ की तैनाती। और सबसे बड़ा जुल्म कि शहबाज शरीफ लंदन में एक ऐसा शख्स जो मफरूर भी है, जो भगोड़ा भी है, जो इश्तियारी भी है, जो करप्ट भी है, जो करप्शन के जिसने अंबार भी लगाए हुए हैं, जिसको इंटरनेशनल अखबारें, इंटरनेशनल अदारे ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि दुनिया के टॉप 10 जो चोर हैं उनमें से नवाज शरीफ एक है। उस शख्स से पूछा जाएगा कि आपकी मंशा क्या है, हजूर आप क्या कहते हैं, आपका क्या हुक्म है कि कौन होना चाहिए दुनिया की 6-7वें नंबर पर जो बड़ा मुल्क है, उसकी एक बड़ी फौज जो दुनिया में 10वें 11वें नंबर पर है, एक एटमी मुल्क का सिपा सालार कौन होना चाहिए, वो नवाज शरीफ बताएगा। और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं और फवाद चौधरी साहब ने यह खबर दी थी कि शहबाज शरीफ लंदन भगोड़े के पास जाएंगे और नए आर्मी चीफ की खिचड़ी पकेगी। वहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन सा नया आर्मी चीफ होगा। तो अब मलका बरतानिया की वफ़ात हो गई और ज़ाहिर है हमारा शुमार कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में होता है, हम उनके गुलाम रहे हैं, तो लिहाजा हमें भी दावत दी गई है कि आपने भी मलका बरतानिया के सोग के अंदर आके शिरकत करनी है। और यहाँ पे जो कुछ भी हो जाए, कोई आम बंदा मार जाए, कोई सोग नहीं है। कल पाकिस्तान में कौमी परचम सरनगू रहेगा मलका बरतानिया के एहतराम में। और 18 सितंबर को इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे। यानी मलका बरतानिया की मौत का फ़ायदा हो गया शहबाज शरीफ को कि मलका बरतानिया की अगर वफ़ात ना होती तो शायद शहबाज शरीफ जाता तो तमाम की तमाम नजरें होती कि आर्मी चीफ की तैनाती, क्या खिचड़ी पकने जा रही है, कौन सा नाम सामने आएगा। तो आप उसी बहाने से शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो नवाज शरीफ से भी मिलेंगे और इस सारे मामले पर भी बात होगी। अब हमारा दूसरा मौजू, सदर पुतिन, यानी दुनिया का एक बड़ा लीडर,
और सदर पुतिन का शुमार इस वक्त दुनिया के ज़ाहिर है जो एक बड़े लीडर हैं, और रूस जो है दुनिया की एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा मुल्क है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से, और फिर रूस दुनिया में सुपर पावर भी रहा है, तो रूस की एक वर्थ है। पाकिस्तान का हमेशा से झुकाव अमेरिका की तरफ था, कभी भी पाकिस्तान का झुकाव जो है वो रूस की तरफ नहीं रहा। और अगर पाकिस्तान ने कभी कोशिश भी की कि हमारे रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, तो उसका नतीजा क्या निकला माजी को आप छोड़ दें। अभी हालिया जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया, उसके फौरी बाद अमेरिका ने यह कहा कि हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपके रूस के साथ ताल्लुकात हों, और धमकी दी गई कि फौरी तौर पे इस वज़ीर आज़म को फारिग करें, वरना हम आपके साथ ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम दुनिया के अंदर आपको आइसोलेट कर देंगे। यानी एक धमकी आई और पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया। लिहाजा जब रजीम चेंज हुआ और उसके बाद अमेरिका ने रजीम चेंज करवा तो लिया, लेकिन पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। उसी तरह से दर बदर के धक्के, IMF से भीख और महंगाई, डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। फिर शहबाज शरीफ को ख्याल आया कि हमें रूस से थोड़ी बहुत मदद तो मांगनी चाहिए कि वो हमें सस्ती गंदम दे दें, हमें तेल दे दें, हमारे जो मसाइल हैं वो थोड़े से कम हो जाएं। लिहाजा शहबाज शरीफ की जानब से राब्ता किया गया रूस से कि आप हमारी मदद करें। रूस की जानब से जो जवाब आया है सदर पुतिन की जानब से, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सदर पुतिन ने यह कहा है कि हम तस्वीरें बनाने के लिए मुलाकात नहीं करना चाहते। यानी मैं एक ऐसे शख्स से नहीं मिलूंगा जो सिर्फ इसलिए मेरे पास आएगा कि वो तस्वीरें बनवा सके। यानी मैं ये चाहता हूं, मेरा टाइम इतना फजूल टाइम नहीं है, मैं इतना फजूल बंदा नहीं हूं कि मैं ऐसे ही मुलाकातें करता फिरूं, ऐसे ही मीटिंग्स करता फिरूं, ऐसे ही किसी का इस्तकबाल करता फिरूं, ऐसे ही किसी को क्रेमलिन के अंदर इन्वाइट करता फिरूं। मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं जिसकी जुबान है। मैं पाकिस्तान में उस शख्स के साथ खड़ा होना चाहता हूं जिसकी वर्थ है। मैं उस शख्स के साथ खड़ा होना चाहता हूं जिसके साथ मेरा वक्त जाया ना हो। मैं एक ऐसे शख्स से नहीं मिलूंगा जो कोई फैसला ही नहीं कर सकता, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो बज़ाहिर तस्वीरें बनाने के लिए यहां पे आएगा। तो लिहाजा सदर पुतिन ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ज़ाहिर डिप्लोमेटिक ज़बान होती है ना, वो ये तो नहीं कह सकते कि खबरदार यहां पे मत आना, लेकिन उन्होंने कहा आपको यहां पे आप तस्वीरें बनाने के लिए आएंगे ना, क्योंकि आप तो अमरीकी गुलाम हैं, तो लिहाजा मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। सादा लफ्जों के अंदर सदर पुतिन के कहने का मतलब यह था कि खबरदार यहां पे अमरीकी गुलामों का दाखिला मना है। मेरे लिए जो उस्ताद है, मेरे लिए जो लीडर है, वो है इमरान खान, जिसकी बेशक हुकूमत चली जाए, जिसके बेशक रजीम चेंज करवा दिया जाए अमेरिका की जानब से, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है। और आज भी वो जलसों के अंदर खड़े होकर कहता है कि रूस से हमें तेल मिल रहा था, सस्ती गंदम मिल रही थी, गैस मिलने वाली थी, यानी ये तमाम तर चीजें रूस से मिलने वाली थी। मैं क्यों अमेरिका की खातर अपनी कौम का सौदा करूं? मैं क्यों ना अपने मुल्क का फायदा सोचूं? मुझे क्या लगे अमेरिका क्या कहता है और अमेरिका क्या नाराज होगा? मैंने अपने मुल्क का सोचना है। मैंने पॉलिसी अपने हम वतनों के लिए बनानी है। मैंने अपने लोगों को भूखा नहीं मारना। लिहाजा मैं फैसला करूंगा, हम डिसाइड करेंगे हमारे किसके साथ ताल्लुकात होनी है, कैसे ताल्लुकात होने हैं, जो कि शहबाज शरीफ नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ तो एक हुक्म का गुलाम है, शहबाज शरीफ के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा पुतिन की जानब से इंपोर्टेड माफिया को धूल चटा दी गई है। मैं कहता हूं कि जिस तरह से वो आप घो के मारते हैं, जैसे उन्होंने धोया है, उन्होंने कहा कि आप खबरदार यहां पे मत आना। मेरे पास इतना एक्स्ट्रा वक्त नहीं है कि मैं तस्वीरें बनवाता फिरूं तुम्हारे साथ और तुम वो शो पीस के तौर पे कहो कि मैं भी दौरा करके आया हूं रूस का, मुझे तो नहीं अमेरिका ने निकाला। इमरान खान ने जो शोशा छोड़ा हुआ है कि रूस जाने पे मुझे निकाला, मैं भी दौरा करके आया हूं, मुझे तो नहीं अमेरिका ने छेड़ा, क्योंकि तुम्हारी उन्होंने कहा जुबान नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम कमिटमेंट के पक्के नहीं हो। और फिर पूरी दुनिया से कोई छुपा हुआ है, यानी दुनिया ने कोई आंखें बंद की हुई हैं। दुनिया को पता है कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, इनको अगर हम अपने साथ खड़े करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। और उनको पता है कि अगर इमरान खान हमारे साथ खड़ा होगा, इससे हमारा कद भी ऊंचा होगा, इससे हमारी इज्जत में भी इजाफा होगा। और एक ऐसे शख्स के साथ हम खड़े होंगे जो कम अज कम जबान देता है तो उसके साथ खड़ा भी रहता है। तो ये जनाब दुनिया के अंदर इंपोर्टेड माफिया पाकिस्तान की इज्जत करवा रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।